अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल-फातिहा की पहली आयत अल-आलमीन के लफ्ज़ पर जो है बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अल-आलमीन के माना व मफ़हूम को बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले शॉर्ट वीडियो बनाता था और अब मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाई है। उसकी वजह यह है कि अब से मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप तक पहुँच सके, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है उसमें हम 3 मिनट से ऊपर की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते। तो आज के बाद से मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन वो अलग मौजू या टॉपिक पर। लेकिन हमारी जो तफसीर का सिलसिला है अल-फुरकान सीरीज़ का, वो आज के बाद लॉन्ग वीडियो पर आएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हमारा जो लफ्ज़ है वो है अल-आलमीन, और ये बहुत गहरा मफ़हूम रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम अल-आलमीन को समझे, ये आयत अल-आलमीन पर मुकम्मल हो जाएगी। हम शुरू से लेकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पूरी आयत को कवर करेंगे। तो पहले जो लफ्ज़ है वो है हम्द। हम्द का माना है, मैंने आपको बताया था, तारीफ़ प्लस शुक्र। यानी हम जब नमाज में खड़े होते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम्द से माना हम अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं और अपने रब को अपने से ऊपर जो है वो करते हैं और ख़ुद को नीचे करते हैं। इसलिए हम्द सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। अगर हम किसी और की हम्द करेंगे तो क्या होगा, उसे अल्लाह ताला शिर्क कहते हैं, और शिर्क कभी भी माफ़ नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैं तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। इसलिए आपने देखा होगा कुरान मजीद में भी जब किसी नबी की कोई तारीफ़ की गई तो उन्होंने आगे से कहा हाज़ मिन फ़ज़्ल रब्बी, यानी ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है, या फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। इसलिए इस्लाम में भी अगर कोई हमारी तारीफ़ करे या हमें सराहे तो हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्द के माने ये हो गए। अब हम्द खुद ही इतना माने ख़ैज़ लफ्ज़ है कि उसमें तारीफ़, शुक्र और अल्लाह ताला को बड़ाई करना। लेकिन अरबी में जब भी किसी लफ्ज़ के साथ अल लग जाए तो उसकी खासियत और बढ़ जाती है। इसलिए जब हम्द के साथ अल हम्द लग गया तो इसकी जो माना है और इसका जो मफ़हूम है और पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह के लिए, हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब, अब बात आती है रब की। रब उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, 5 मफ़हूम अरबी में होते हैं। लेकिन अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो जो हमें खिलाता है और हमारे सिस्टम को चलाता है, सिर्फ़ हमारे ही नहीं, क्योंकि रब्बिल आलमीन है तो पूरे आलमीन के सिस्टम को जो चलाता है, पूरे आलमीन के निज़ाम को जो चलाता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे खून का हिस्सा बनता है। वो किस तरीके से बनता है, वो बनाने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है। और जिस तरीके से पूरी निज़ाम, कायनात का निज़ाम चल रहा है, वो रब चलाने वाला है। एक शहद की मक्खी, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर शहद की मक्खी सिर्फ 4 साल तक इस दुनिया में न हो तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि शहद की मक्खी का बहुत बड़ा किरदार है फसल के उगने में। जो फसलें उगती हैं, अगर शहद की मक्खी ना हो तो 4 साल बाद फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो यानी कि इस पूरे इतने बड़े निज़ाम में अल्लाह ताला ने एक मक्खी का भी इतना बड़ा किरदार रखा हुआ है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब आता है आलमीन। आलमीन पर मुफस्सिरीन की और उलमा की अलग अलग राय हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने पेश करता हूँ, जो मुझे समझ में आया है कि आलमीन ये लफ्ज़ 3 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी जिस तरह उर्दू में जमा और वाहिद होता है, यानी एक के लिए वाहिद और एक से ज़्यादा के लिए जमा, इसी तरह अरबी में 3 लफ्ज़ होते हैं। एक के लिए होता है जिसे वाहिद कहते हैं, एक 2 के लिए होता है जिसे मुसन्ना कहते हैं, और एक जमा होता है जो 3 या 3 से ज़ायद के लिए होता है। तो आलमीन जो है वो 3 या 3 से ज़ायद ये जमा का सीगा है। तो यानी कि आलमीन में 3 से ज़ायद ही हो सकते हैं, वो कितने भी हों। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरतुल मुल्क में और दूसरी सूरतों में भी इरशाद फरमाया है कि कितने आलमीन हैं, 7 आलमीन हैं, यानी 7 ज़मीन 7 आसमान। तो अल्लाह ताला इन सब को चला रहा है। 7 ज़मीन और 7 आसमान का वो रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो यूँ बनता है कि तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ उस बुलंद बरतर अल्लाह के लिए है जो हमें और पूरे 7 ज़मीन और 7 आसमान का निज़ाम चलाने वाला है। तो अब हमारा फ़र्ज़ इससे क्या बनता है, अल्लाह ताला ने हमारे दिमागों को खोला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, आफ़ला याक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते।
تو جب الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں عالمین کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں مسلمانوں کا دماغ کھولا ہے کہ رب العالمین، دیکھو آسمانوں کی طرف اور ریسرچ کرو اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلی جو ویڈیو ہے وہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو ہے وہ بنائیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور اگر کوئی سوال ہو ضرور، اور سوال ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی سوال جو بھی ان کے ذہن میں آیا ہے وہ کمنٹ میں پوچھیں، تاکہ مجھے فیڈ بیک مل سکے اور میں